मूवी के स्टार्ट में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है, जिनमें से छोटे का नाम नेडन था, जिसे प्यार से नेड बुलाते थे। वह दोनों भाई एक दिन चोरी छुपे एक म्यूजियम में घुस जाते हैं। वहाँ पर वे एक मैप को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और उन्हें पकड़कर एक ऑर्फन हाउस में ले जाते हैं। वह दोनों बचपन से ही ऑर्फन हाउस में रहते थे, क्योंकि उनके माता पिता में से कोई नहीं था। नेड के बड़े भाई ने इस मैप को चुराने की बहुत बार कोशिश की थी, क्योंकि वह दोनों एक पायरेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो तभी वहाँ की सिस्टर कहती है कि आप नेड के बड़े भाई को ले जा सकते हैं, क्योंकि नेड अभी तक छोटा है और उसके बड़े भाई ने इस मैप को चोरी करने की बहुत बार कोशिश की है। वह मना करने पर भी बार बार चोरियां करता रहता था, लेकिन नेड का बड़ा भाई खुद को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता था। वह इसलिए उसने वहाँ से भागने का डिसाइड किया। वह कपड़े पैक करने के बहाने अपने रूम में आता है। तभी वहाँ पर उसका छोटा भाई भी आ जाता है। वह उससे कहता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता और जहाँ वह जाएगा मैं भी उसी के साथ आऊँगा। तभी उसका बड़ा भाई कहता है कि हम दोनों पायरेट फैमिली से बिलोंग करते हैं और वह एक दिन ज़रूर मिलेंगे। वह उसे एक अंगूठी, एक चिट्ठी और एक लाइटर देता है और उसे यह कहकर चला जाता है कि वह दोनों एक दिन ज़रूर मिलेंगे। तभी नेड उस चिट्ठी पर लाइटर जलाकर देखता है और उसे एक मैसेज मिलता है, जिस पर लिखा था, याद रखना हम दोनों एक पायरेट फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम दोनों एक दिन ज़रूर मिलेंगे। सीन 15 साल बाद शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नेड अब बड़ा हो गया है। वह एक पब में काम करता है और छोटी मोटी चोरियां करता रहता है। तभी उसके पास एक दिन विक्टर नाम का आदमी आता है। वह उसे बताता है कि वह उसे और उसके बड़े भाई को जानता है। वह कुछ समय पहले एक साथ काम किया करते थे, लेकिन नेड को उसके बारे में जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं था और वह उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। विक्टर वहाँ से जाते जाते उसके लिए एक कार्ड छोड़ जाता है। उस कार्ड पे विक्टर का एड्रेस लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नेड विक्टर के घर पे है और वह वहाँ पर उसी मैप को देखता है, जिसको चोरी करने के लिए उसके बड़े भाई और उसने बचपन में कोशिश की थी। और वह तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है। वह उसे बोलता है, अगर तुमने पहले ही आ जाना था तो तुम मुझे उसी टाइम बता देते। नेड कहता है, ये तो वही मैप है जिसके रास्ते पर चलकर हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। यह एक बकवास स्टोरी थी। तभी विक्टर कहता है, यह कोई बकवास स्टोरी नहीं थी और मैं जानता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे भाई को इस मैप के बारे में बहुत सारी जानकारी मालूम है। नेड को एक बुक दिखाता है। वह बुक में उसे एक शिप दिखाता है और बताता है कि यह कोई ऐसी वैसी शिप नहीं है। यह शिप बहुत पुरानी है और उसकी कीमत 500 करोड़ है। इतना ही नहीं, बल्कि इस शिप में बहुत सारा खजाना भी है और इस खजाने को 18 लोगों ने छिपाया हुआ था। अब जब नेड को इस खजाने के बारे में इतनी सारी जानकारी मालूम थी तो विक्टर उसे कैसे जाने दे सकता था। वह उसे अपने साथ काम करने के लिए बोलता है, लेकिन नेड उसे मना कर देता है। तभी विक्टर कहता है कि अगर तुम मेरे साथ ये काम करोगे तो शायद तुम्हें अपना बड़ा भाई भी मिल जाए। तभी विक्टर अपने घर जाता है और अपने भाई की पुरानी चीज़ों को देखने लगता है और विक्टर के साथ काम करने के लिए हाँ कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें नेड को विक्टर के साथ दिखाया जाता है। वह उसे एक क्रॉस का निशान दिखाता है। उसे बताता है कि यह कोई मामूली क्रॉस का निशान नहीं है, बल्कि यह उस खजाने की चाबी है। तभी विक्टर कहता है कि इसमें से एक चाबी तो मेरे पास है और दूसरी चाबी एक ऑक्शन कंपनी के पास है। वह उसे जल्दी ही बेचने वाली है और उन दोनों को वह चाबी जल्दी ही चुरानी होगी। तभी विक्टर उस कंपनी में घुस जाता है और उस चाबी को चुरा लेता है। अब जब वह उस चाबी को चुरा कर वहाँ से वापस आ ही रहा होता है, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। उसका नाम ब्रैड था और वह विक्टर के गले पर नाइफ रखकर कहती है कि वह उसे वह चाबी दे दे और वह सब उसके बॉस के कहने पर कर रही थी और वह विक्टर की एक पुरानी दुश्मन भी थी। वह दोनों चाबी के लिए फाइट कर ही रहे होते हैं। तभी इतने में वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं। तो विक्टर उन गार्ड्स का फायदा उठाकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। चाबी को मिलते ही विक्टर नेड को लेकर वारफे होने जाता है। वहाँ पर उन्हें फ्रीजर नाम की एक लड़की मिलती है। फ्रीजर विक्टर को पहले से जानती थी, लेकिन वह नेड को नहीं जानती थी। तभी फ्रीजर विक्टर से पूछती है कि यह कौन है। तभी विक्टर उसे बताता है कि यह तो मेरा पुराना दोस्त है। तभी नेड को पता चलता है कि वह दूसरी चाबी विक्टर के पास नहीं बल्कि फ्रीजर के पास थी। वह उससे पूछता है कि तुमने उसे झूठ क्यों बोला। फ्रीजर कहती है कि शायद तुम अभी इसके बारे में पूरी तरह से नहीं जानते। अब जब वह दोनों आपस में लड़ रहे होते तो फ्रेजर चाबी लेकर वहाँ से भाग जाती है। नेड उसके पीछे भागता है। फ्रेजर आगे आगे भागती है और नेड उसके पीछे भागता है।
फ्रेजर तभी वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन नेड उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। तभी वहाँ पर विक्टर आता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम सारा खजाना रख लो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि चाबी को कब, कहाँ और कैसे लगाना है। तभी फ्रेजर उनके साथ काम करने के लिए मान जाती है। नेड उन्हें बताता है कि बहुत सालों पहले उन्हें 18 लोगों ने इस खजाने को एक चर्च में छुपाया था और वह तीनों उस चर्च में पहुंच जाते हैं। तभी नेड अपने भाई की दी हुई बुक्स को निकालता है और देखता है कि वह सही जगह पर है। उसे ये बात कंफर्म हो जाती है कि वह सही जगह पर थे। अब वह तीनों चोरी छुपे चर्च के बेसमेंट में घुस जाते हैं और उन्हें चाबी लगाने की जगह भी मिल जाती है। वह जगह एक स्टैचू के पीछे थी, लेकिन अब उन्हें यह पता नहीं था कि चाबी को किस साइड घुमाना है। तभी विक्टर वहाँ पे बुक पर देखकर कहता है कि चाबी को क्लॉकवाइज घुमाना है, लेकिन जैसे ही वह चाबी को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, वहाँ से मूर्ति में से 2 एरो निकलते हैं, लेकिन उनमें से किसी को चोट नहीं आती। अब नेड रिस्क लेते हुए चाबियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है और दरवाज़ा मूर्ति के स्टैचू के पीछे से खुल जाता है। वह रास्ता एक गुफा से होकर जाता था। अब नेड विक्टर को बताता है कि हमें इस रास्ते से जाकर एक साथ नहीं, बल्कि एक अलग अलग रास्ते से जाकर जाना होगा। नेड कहता है कि वह और फ्रेजर एक रास्ते से जाएंगे और विक्टर दूसरे रास्ते से। और नेड अपने फ़ोन को विक्टर के फ़ोन के साथ GPS के साथ कनेक्ट कर लेता है और वह अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। नेड और फ्रेजर एक पब में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक और सीक्रेट दरवाज़ा मिलता है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। जब तक वह उस रास्ते तक पहुँचते तब तक कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं। नेड वहाँ पर उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है और फ्रेजर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। दरवाजे के खुलते ही वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें एक और दरवाज़ा मिल जाते हैं जो कि उसी चाबी से खोलना था। अब फ्रेजर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर पानी भरने लगता है। उस दरवाजे को खोलने के लिए पहले दूसरे दरवाजे पर चाबी लगाकर उसे खोलना था, जिसे सिर्फ विक्टर ही खोल सकता था। अब विक्टर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर तभी वही लड़की आ जाती है जो विक्टर से चाबी छीनने की कोशिश कर रही थी। उन दोनों में ज़बरदस्त फाइट होने लगती है। यहाँ पर नेड और फ्रेजर पानी में डूब रहे होते हैं, लेकिन विक्टर उस लड़की को मारकर बेहोश कर देता है और दरवाजे को खोल लेता है और नेड और फ्रेजर बच जाते हैं। अब बारी थी फाइनल दरवाजे के पास जाने की, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि उस दरवाजे को कैसे खोला जाए। विक्टर बाहर खड़ा एक होल से उन दोनों को देख रहा होता था। तभी नेड अपना दिमाग लगाता है और नेड फ्रेजर से कहता है कि जाओ और विक्टर से दूसरी चाबी लेकर आओ, लेकिन विक्टर दूसरी चाबी नहीं देता है। वह उन दोनों पर ट्रस्ट नहीं करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही विक्टर वह चाबी दे देता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। नेड देखता है कि उस दरवाजे पर एक सिंबल बना हुआ था और जब वह उन दोनों चाबियों को मिलाता है तो वही सिंबल बन जाता है। अब उस सिंबल की मदद से वह उस दरवाजे को भी खोल लेते हैं। दरवाज़ा खोलते ही वह दोनों एंटर करते हैं तो उन्हें 3 बड़े बड़े पॉट्स दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ विक्टर उनसे बार बार पूछता रहता है कि उन्हें खजाना मिला या नहीं। अब नेड फ्रेजर को यह देखने के लिए ऊपर करता है कि उन पॉट्स में क्या है। जब फ्रेजर उनमें देखती है तो उन बड़े बड़े पॉट्स में तो नमक भरा हुआ होता है। इसका मतलब वहाँ पर खजाना था ही नहीं। तभी वहाँ पर वह पॉट्स टूट जाते हैं और उनमें से एक मैप निकलता है जो कि असली खजाने का नक्शा था। तभी जब नेड उस मैप को देख ही रहा होता है तभी फ्रेजर उस पर गन पॉइंट कर देती है और उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है विक्टर ने तुम्हें सब सच बताया है। फ्रेजर उसे मारकर बेहोश कर देती है और मैप लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर विक्टर आता है और देखता है कि नेड बेहोश पड़ा है। जब नेड होश में आता है तभी उन दोनों को पता चलता है कि फ्रेजर उन्हें धोखा देकर भाग गई है और नेड विक्टर से पूछता है कि उसका भाई कहाँ है और वह उसे क्या छुपा रहा है। विक्टर उसे बताता है कि कुछ सालों पहले वह और उसका भाई साथ में खजाना ढूंढ रहे थे। उस खजाने को ढूंढने के लिए उन्हें एक बुक की ज़रूरत थी। वह बुक वह चुरा भी लेते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके कारण उस फायरिंग में उसके बड़े भाई को गोली लग गई और वह मारा गया।
यह बात सुनकर नेट बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वह रोने लगता है। वह विक्टर से कहता है तुमने उसके भाई को अकेला छोड़ दिया मरने के लिए और अब तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो खजाने को ढूंढने के लिए। तभी विक्टर कहता है ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन तुम्हारा भाई भी यही चाहता था कि तुम उसकी ड्रीम को पूरा करो। नेट कहता है कि ठीक है, मैं अपने भाई के लिए इस खजाने को ज़रूर ढूंढूंगा, लेकिन उसके बाद से हमारे रास्ते अलग होंगे। अब नेक्स्ट सीन में हमें फ्रीजर को ब्रेड और उसके बॉस के साथ दिखाया जाता है। इसका मतलब फ्रीजर उनके लिए काम करती थी। अब ब्रेड का बॉस उसे कहता है कि अब तुम फ्रीजर के अंडर काम करोगी। वह अपनी पूरी टीम के साथ प्लेन में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं और अपने साथ ज़रूरत का सारा सामान भी ले लेते हैं। प्लेन में बैठा ब्रेड का बॉस मैप को देख रहा था और यह बोल रहा था कि यह खजाना उसी का था और उसके खानदान से गुम हो गया था। तभी फ्रेड पीछे से आकर अपने बॉस का गला काट देती है। यह देखकर फ्रीजर समझ जाती है कि वह भी अब मरने वाली है और वह जाकर एक कार में छुप जाती है। ब्रेड सभी अपने आदमियों से कहती है कि वह जाकर उसे ढूंढे। नेट और विक्टर भी उसी कार की डिक्की में छुपकर प्लेन में आ गए होते हैं। अब जब वह सभी लोग फ्रीजर को ढूंढने में लगे हुए थे तभी नेट और विक्टर वहां से चोरी छुपे निकल आते हैं और मैप को चुरा लेते हैं। अब ब्रेड और फ्रीजर में भी फायरिंग शुरू हो जाती है। वे एक दोनों पर गोलियां चला रही होती है। विक्टर नेट से कहता है कि अब उन्हें मैप मिल गया है और उन्हें वहां से अब निकलना चाहिए। विक्टर वहां पर एक पैराशूट लेकर नीचे कूद जाता है, लेकिन नेट वहीं पर खड़ा रहता है और ब्रेड से कहता है कि तुमने उसके भाई को मारा। तभी वह वहां के सारे सामान को एक पैराशूट से बांधकर खोल देता है और सारा सामान बाहर निकलने लगता है। तभी ब्रेड विक्टर और नेट पर फायरिंग करने लगती है, लेकिन तभी नेट का पैर एक कार्गो में लगे बेल्ट के साथ फंस जाता है और वो भी उस सामान के साथ बाहर उड़ जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद वह वापस प्लेन में आ जाता है। तभी फ्रीजर एक कार में बैठकर वहां से जंप लगाने वाली होती है। वहीं पर सामने नेट भी आ जाता है और उसके साथ साथ नेट भी नीचे दोबारा गिर जाता है। अब जब वे दोनों हवा में उड़ ही रहे होते हैं तभी फ्रीजर नेट से कहती है कि जल्दी से पैराशूट खोलो, लेकिन नेट ने तो कोई पैराशूट पहना ही नहीं होता है। तभी नेट को वहां पर एक कार्गो दिखता है और वह उसका पैराशूट खोल देता है, जिसके बाद वह दोनों एक समुद्र पर लैंड करते हैं। अब वह दोनों एक बीच पर जाते हैं और वह एक होटल में स्टे करते हैं। होटल में जाने के बाद वह मैप को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा देर कोशिश करने के बाद फ्रीजर को तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन नेट पूरी रात जागकर उस मैप को समझ लेता है और कुछ नोट्स भी बना लेता है। फ्रीजर जब सुबह जागती है तो देखती है कि नेट ने मैप को समझ लिया है और उसने नोट्स भी बना दिए हैं और वह फिर एक बार चिल्ला के दिखाती है और वह वहां से उस नोट को लेकर खजाने को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। नेट जब जागता है तो देखता है कि वहां से वो नोट गायब है। वह यह देखकर मुस्कुराता है। दरअसल उसने उस नोट पर गलत लोकेशन मेंशन की हुई थी और जो असली लोकेशन थी वह अभी भी नेट के पास ही थी। नेट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नेट एक बोट में बैठकर उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है और वहां पर पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रेड उस पर नजर रखे हुए थी। नेट अपनी बोट से कूदकर उस लोकेशन की तरफ स्विम करते हुए चला जाता है। वह एक गुफा में जाता है। वहां पर उसे दो बड़ी बड़ी शिप्स मिलती है जिसे ढूंढने के लिए कई सारे लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी थी। वह उसके अंदर जाता है तो उसे बहुत सारा गोल्ड मिलता है, लेकिन तभी वह पीछे देखता है तो उसके पीछे विक्टर आ जाता है और वह डर जाता है। वह उससे कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे। तभी विक्टर कहता है कि तुम भूल गए, तुम ही ने अपना फ़ोन मेरे फ़ोन के साथ GPS के साथ कनेक्ट किया हुआ था। वह दोनों इस गोल्ड को देख ही रहे होते तभी वहाँ पर ब्रेड अपने लोगों के साथ आ जाती है और वह दोनों शिप में छुप जाते हैं। ब्रेड अपने बाकी लोगों को भी आने को कहती है और उन दोनों शिप्स को हेलीकॉप्टर के साथ बांध कर ले जाने को कहती है, क्योंकि वह जानती है कि ये शिप बहुत पुरानी है और इनकी कीमत करोड़ों में है। अब नेट और विक्टर शिप से बाहर आते हैं। वह इस प्लेन को ही हाईजैक करने का प्लान बनाते हैं। वह शिप पर आगे की तरफ आते हैं और गार्ड्स को मारने लगते हैं। अब नेट भी यहाँ पर गार्ड्स को मार कर पानी में फेंक रहा था। एक गार्ड्स को मारने के बाद वह दोनों अब
प्लान को हाईजैक कर लेते हैं। ब्रैड जब ये सब देखती है तो वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और दूसरे शिप से उन पर अटैक करवाती है। विक्टर ब्रैड और उसके साथियों से बचने के लिए हेलीकॉप्टर को तेज भगाता है, लेकिन ब्रैड उन दोनों का पीछा ही नहीं छोड़ती है। तभी ब्रैड के लोग विक्टर के शिप पर आ जाते हैं और वह सारे नेट के साथ लड़ने लगते हैं। उन दोनों के शिप के सामने ब्रैड आने वाली ही थी, तभी नेट एक पुरानी तोप से उस पर अटैक कर देता है और उसकी शिप एक पहाड़ी के साथ टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन ब्रैड उसकी शिप पर आ जाती है और वह नेट से कहती है जो चीज़ मेरी नहीं हो सकती वह किसी और की भी नहीं हो सकती, और वह उस शिप के एंजर को पानी में फेंक देती है, जिस कारण वह शिप और हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ पाते और वहीं विक्टर का सोने से भरा हुआ बैग भी नीचे गिरने लगता है। विक्टर अपने हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट करके अपने सोने से भरे हुए बैग को बचाने की कोशिश करता है। तभी वहीं पर नीचे ब्रैड और नेट में लड़ाई चली हुई थी। किसी तरह नेट बचते बचाते हुए शिप से ऊपर आने की कोशिश करता है और उसके पीछे पीछे ब्रैड भी ऊपर आने लगती है। यहाँ पर विक्टर अपने गोल्ड से भरे हुए बैग का सेक्रीफाइस कर देता है और उसको ब्रैड पर दे मारता है, जिसके बाद ब्रैड पानी में जा गिरती है। लेकिन उसके बाद वो जो शिप हेलीकॉप्टर के साथ रस्सी से बंधी हुई होती है उसकी रस्सी भी टूट जाती है। विक्टर नेट को तो किसी तरह पकड़ लेता है, लेकिन वो सारी की सारी शिप जाकर ब्रैड के सिर के ऊपर गिरती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है और वह शिप वहीं पर टूटकर तैरने लगती है। नेट उसे कहता है कि हम अभी भी ये गोल्ड पाते हैं। तभी विक्टर उसे मना कर देता है और कहता है कि ये गोल्ड अब गवर्नमेंट का हो चुका है और वह उसे लेने आ रहे हैं। तभी वह दुखी होकर हेलीकॉप्टर चलाने लगता है। तभी नेट उसे कहता है कि दुखी ना हो और वह अपनी जेब से एक एक करके गोल्ड निकालने लगता है। उसके बाद वे दोनों खुशी खुशी जाने लगते हैं। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक मोटर बोट उन दोनों का पीछा कर रही होती है। यह और कोई नहीं बल्कि फ्रीजर थी, जिसका नेट ने बेवकूफ़ बनाया था। हम देखते हैं कि नेट का भाई अभी भी जिंदा है और वो एक जेल में बंद था। इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।